गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार। तो हम तारे, चंद्रमा और तारामंडल ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार क्या है? देखिए, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बनता है। इस सौर परिवार में खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? ग्रह है, हमारे ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं हैं। ये सब मिलकर क्या बनाती है? सौर परिवार बनाती है। तो इनके बीच में क्या है? जो हमारे ये ग्रह हैं इनमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ये अपने कक्ष पर घूमते रहते हैं। पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है ये भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। पृथ्वी के अलावा अन्य जो 7 ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं? देखो, पृथ्वी के अलावा बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी तो है, इसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। तो यहाँ हम इन 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। देखो, पृथ्वी के पास है ये, तो निकटतम तारा है हमारे। तो ये क्या है? हमें समस्त प्रकाश तथा ऊष्मा किससे मिलता है? इस सूर्य से ही मिलता है। यानी पृथ्वी का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है। और सभी ग्रहों को भी इसी से ऊष्मा प्रकाश मिलता है। सभी जो ग्रह है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ग्रह भी तारे की भांति ही हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें क्या है? ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। ये अपना प्रकाश किससे लेते हैं? सूर्य से। जो सभी ग्रह है ये अपना प्रकाश सूर्य से लेकर चमकते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह तथा तारों में क्या अंतर है? ग्रहों तथा तारों में यही अंतर है कि तारे तो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि तारों का तो अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये प्रकाश देते हैं, इसलिए ये टिमटिमाते नहीं है। प्रत्येक ग्रह, जो ये प्रत्येक ग्रह है वो इनका प्रत्येक ग्रहों का अपना कक्ष होता है। ये अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे बुध का ये, शुक्र का ये, पृथ्वी का, तो ये अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। देखो, इस तरह से ये सूर्य लगा रहे ना, ये इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका जो ये पथ होता है, निश्चित पथ पर सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कक्षा कहते हैं। और ये जो एक परिक्रमा पूरी करते हैं ना सूर्य की, तो एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ये अपने अक्ष, इनका एक अक्ष होता है। जैसे आपने भौरा देखा है, लट्टू देखा है, लट्टू होता है ना इस तरह से वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। घुमाते हो आप लट्टू को, तो अपने अक्ष पर घूमता रहता है ना। तो इसी प्रकार ये सभी ग्रह भी अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। तो इनको जो घूर्णन करने में जो इनको समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन काल कहते हैं। और जब ये घूर्णन करते हैं ना, तो इसमें ही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है। क्या है वो? कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये भी, इसमें पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? कौन परिक्रमा करता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध क्या है? सूर्य का क्या है? निकटतम ग्रह है। ये देखो, सूर्य के सबसे पास है। तो ये अत्यधिक चकाचौंध होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता।
देता है, या तो ये सूर्यास्त के समय या ये सुबह सूर्योदय के समय दिखाई देता है। जिसमें सूर्य का अत्यधिक प्रकाश होता है ना, तो इस कारण ये दिखाई नहीं देता। फिर है हमारा ये शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारा क्या है, देखो पृथ्वी के पास में है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये सबसे चमकीला ग्रह है और ये भी सुबह या शाम के समय ही दिखता है, तो इसे हम भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता। फिर है हमारे देखो पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ये भी हमारा ग्रह है, लेकिन इस पर क्या है, जनजीवन है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जनजीवन संभव है। पृथ्वी पर जनजीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पर्यावरण अवस्थाएं उत्तरदायी है। जैसे जल की उपस्थिति है यहाँ पर, वायुमंडल की ओजोन परत है यहाँ पर, तो इस कारण पृथ्वी पर पर्याप्त जल वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, वही पृथ्वी गोल दिखाई देती है और नीली हरी सी प्रतीत होती है। क्यों होती है? भूमि से प्रकाश में परिवर्तन, जो जल होता है पृथ्वी पर, जो जल तथा भूमि से प्रकाश से परावर्तन के कारण यह वहाँ से नीली हरी दिखाई देती है पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसा मैंने अभी बताया था, ऋतु परिवर्तन तय होते हैं ना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, तो ये अपने अक्ष पर घूमते हैं, इस कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। फिर है हमारा इसके बाद में मंगल ग्रह। ये कौन सा ग्रह है पृथ्वी का? ये लाल प्रतीत होता है हमें, कैसा दिखता है ये? लाल, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। लेकिन और इस ग्रह पर भी कोई जीवन संभव नहीं है। फिर है हमारा इसके बाद बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह देखो कैसा दिखाया था, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के इसके भी क्या है, इसमें 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर हम रखी जा सकती है। और बृहस्पति के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है ना चंद्रमा, तो इसके भी बहुत सारे उपग्रह है बृहस्पति के। फिर है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह देखो इसकी क्या पहचान है कि इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है, यानी वलय पाई जाती है। ये शनि ग्रह की पहचान है। ये है हमारा शनि ग्रह। इसके बाद आते हैं हमारे यूरेनस और नेपच्यून ग्रह। ये सौर परिवार के भांतम ग्रह कहलाते हैं। बाहर की ओर है ना दोनों, तो ये क्या कहलाते हैं? भांतम ग्रह कहलाते हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। फिर हमारे सौर परिवार के कुछ अन्य ग्रह। अन्य ग्रह कौन से? सौर परिवार के ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं, ये भी सौर परिवार के सदस्य ही है। जैसे इनमें से क्या है? जैसे क्षुद्र ग्रह है, ये जो हमारे चारों तरफ इसके मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में जो बहुत सारे पिंड दिखाई दे रहे हैं ना हमें, अनगिनत पिंड है, ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। शुद्ध को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। फिर है हमारा, यह हो गया हमारा पूरा, ये थे हमारे 8 ग्रह। पहले हमारे कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन सन 2006 में हमने क्या देखा, पता लगाया कि यह जो प्लूटो था एक और ग्रह, उसको हटा दिया गया 2006 में। उसके बाद से हमारे क्या रह गए? 8 ग्रह रह गए। फिर है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का एक सदस्य ही है। ये कैसे दिखाई देता है? देखो ये कक्षाओं में, ये पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये चमकीले, काफ़ी अधिक चमकीले होते हैं ये धूमकेतु। इनके सिर तथा एक लंबी पूंछ होती है।
लंबी पूंछ वाले होते हैं धूमकेतु, इस तरह से उनके सिर होते हैं और ये लंबी पूंछ वाले इस तरह से हमें ये दिखाई देते हैं। फिर है हमारे धूमकेतु के बाद में हमारा उल्काएं तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो, बिल्कुल चंद्रमा भी न दिखाई देता हो, तो कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी हम देख सकते हैं। इसे हम ये कैसे दिखते हैं, हमें शूटिंग स्टार सा टूटता तारा दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उल्काएं कहते हैं। इसके बाद है हमारे फिर कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है, ये मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह है। ये भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। मानव निर्मित क्यों है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाए गए। जैसे आर्यभट्ट है, IRS, कल्पना 1 है, तो ये सब क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। ये इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाय बच्चों।